इस साल की टॉपर हैं पिंकी शुक्ला, जिन्होंने एक छोटे से गांव में रहकर भी धमाल मचाया। उज्जा पिंकी, इंटरव्यू का टाइम हो गया। उज्जा पिंकी। ओह नो, आज भी 8 बज गए। अब मैं क्या करूं? कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सपना सपना ही रह जाए। नो नो नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी मैं। आज से ही अपना रूटीन सेट करूंगी मैं। ऐसा करती हूँ, यूट्यूब देखती हूँ, द ग्लैम हैक्स देखती हूँ। रिमोट कहाँ गया? ये रहा रिमोट। Hello and welcome back to my channel. This is Pragya and you are watching the Glam Hacks. Schools open हो गए हैं and I hope आपने टाइम टेबल बना लिया होगा। नहीं बनाया? Oh my God! Like seriously, आपने अभी तक अपना टाइम टेबल नहीं बनाया है? तो कोई बात नहीं, चलो अब बना लेते हैं। कि आप सब इतने टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं क्लास 5th का टाइम टेबल अलग से बना दूँ। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर विथ यू 5 टिप्स। सो ये जो 5 टिप्स हैं ये आपके डे टू नाइट के होंगे, जिसमें कि आपको कब क्या करना चाहिए वो मैं सजेस्ट करूँगी। बाकी आपका जो स्टडी का टाइम है वो आप कभी भी एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि आई डोंट नो आपका स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में चलता है या इवनिंग शिफ्ट में चलता है। सो ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बोनस टिप्स, जिससे कि आप अपना टाइम टेबल जो है बहुत ही इजीली फॉलो कर सकते हो। सो वॉच टिल द एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल पे भी क्लिक कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना और अच्छा लगे तो शेयर भी करना। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, मॉर्निंग में उठने के बाद ना आप जो ये वाली हरकत करते हो ना, उठ के फिर से सो जाना, फिर नींद आ रही है, मम्मी उठा रही हैं, नो मम्मा मत उठाओ, मुझे सोने दो, ऐसा बिल्कुल मत करो। आज से ही इसे बंद कर दो और अपने दिन की शुरुआत एनर्जेटिक होके करो। सो टिप नंबर 1, स्टार्ट योर डे एज फार एज यू कैन। तो मॉर्निंग में आप जितनी जल्दी से जल्दी उठ सकते हो उठो, क्योंकि उतना ही ज़्यादा आपके पास टाइम बचेगा आपके सारे के सारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए। सो आप 5th क्लास के बच्चे हो, सो दैट मीन्स कि आप बहुत छोटे हो। सो इसलिए आपको कोई भी काम ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं करना है। आपको मस्ती भी करनी है, फैमिली के साथ भी रहना है, खेलना भी है, पढ़ाई भी करनी है, इनफ नींद भी लेनी है। ये सारा कुछ करते हुए तभी आपको पढ़ाई करनी है। सो आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। सो मान लो कि आप मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाते हो और 6 बजे उठने के बाद आपको पहले तो ल्यूक वार्म वाटर पीना है और उसके बाद आप सोक्ड आलमंड खा सकते हो और फिर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हो। सो ये जो मॉर्निंग का रूटीन है ये हर किसी के लिए सेम ही होता है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। सो आपको मॉर्निंग में ये करना ही है और उसके बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक भी लेना है। ये सब चीज़ें करने के बाद आपको ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद आपको आपका बाथ जो है वो लेना है। ये भी आपका स्कूल 9 AM से शुरू होता हो तो आप 8:30 तक ये सब चीज़ें करके रेडी हो जाओ। और यस ऑब्वियसली अगर आप 8:30 तक नहा धो के रेडी हो जाते हो, सो उसके बाद या उसके पहले आपको ब्रेकफास्ट भी करना होता है। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ब्रेकफास्ट जो है वो आप नहाने के पहले ही कर लो, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब आप रेडी हो जाते हो स्कूल के लिए और जाते टाइम कई बार क्या होता है ब्रेकफास्ट करते टाइम ना हमारे कपड़ों के ऊपर कुछ गिर जाता है और उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। सो इसलिए बाकी आपकी मर्ज़ी, आप नहाने के बाद भी ब्रेकफास्ट कर सकते हो एंड फिर आपका जो भी स्कूल का टाइम है वो है। सो अगर आपका स्कूल जो है 2:30 3 PM कभी भी ख़त्म होता है या आपका 12:30 तक भी ख़त्म हो जाता है। सो जब भी आपका स्कूल टाइम ख़त्म हो, देखो मैं इसमें कोई फिक्स बाउंडेशन नहीं दूंगी कि आप इतने बजे फ्री हो जाते हो, ये मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि आई डोंट नो कि आप सब में से किस किस का टाइम कब ख़त्म होता है स्कूल का। सो जब भी आपका स्कूल का टाइम ओवर हो तो सबसे पहले तो आप घर आने से पहले अच्छे तरीके से पानी पियो, स्कूल में ही अपने वाटर बॉटल को अच्छे से भर के तब निकलो, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने पास एक वाटर बॉटल हमेशा कैरी करो और यस जो बॉटल है वो स्टील की ही होनी चाहिए। सो अब आ चुके हो आप अपने घर पे।
घर आने के बाद सबसे पहले आपको फ्रेश होना है, हाइजीन मेंटेन करना है, सारी चीज़ें हटा करके आप चाहो तो आप नहा लो या फिर अच्छे से हैंड वॉश कर लो, फेस वॉश कर लो, ड्रेस चेंज कर लो। सारी चीज़ें चेंज करने के बाद यू कैन हैव योर लंच। सो मे बी लंच का टाइम आपका स्कूल में ओवर हो गया हो तो घर आने के बाद हल्के फुल्के स्नैक्स ले सकते हो, या अगर आपको लगता है, क्योंकि देखो जब भी लंच टाइम होता है वो स्कूल में मिडिल में होता है, तो जब छुट्टी होती है तो भूख तो लगती है ना, तो घर आने के बाद आप कुछ लाइट लंच करो, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना है। अगर आपका कुछ फेवरेट भी बना है ना तो भी आपको बहुत ज़्यादा अपनी टमी को फुल नहीं करना है। एंड लंच के बाद आपको रेस्ट करना है, और रेस्ट करने के बाद इवनिंग में आपका होगा स्टडी टाइम। तो स्टडी टाइम जो है पहले होगा, प्ले टाइम बाद में होगा, क्योंकि अगर आप स्टडी जो है वो पूरी फिनिश कर लेते हो ना तो आप बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हो, बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। सो इसलिए पहले जो है स्टडी को फिनिश करो, यानी आपका जो भी होमवर्क मिला है आप रेस्ट करके जब भी उठे, मान लो आप 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, तो आप 1 घंटे अपना जो स्टडी है वो उसे कंप्लीट कर लो, यानी आपका होमवर्क वगैरह कर लो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ मैं। और जो भी बच्चे कोचिंग जाते हैं उनके लिए भी सेम यही चीज़ है। हो सकता है अगर आप कोचिंग जाते हो तो आप 2 घंटे 3 घंटे भी पढ़ाई करते हो। ट्राई टू फिनिश योर वर्क इन दिस टाइम। सो इस वाले टाइम में आप सारा का सारा होमवर्क फिनिश कर लो, एंड जो भी डाउट्स है वो आपके टीचर्स से क्लियर कर लो, क्योंकि इसके बाद देखो एक्स्ट्रा टाइम आपको स्टडी के लिए नहीं देना है। एक 5th क्लास के बच्चे के लिए अगर वो स्कूल के बाद 2-3 घंटे पढ़ाई कर लेता है तो उसके लिए बहुत है। सो इसलिए ओवरलोडेड नहीं करना है आपके टाइम टेबल को, उसी टाइम में आपको पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई करने के बाद आपको खेलना है। सो खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप इंडोर गेम खेलो चाहे आउटडोर गेम खेलो। आउटडोर गेम्स आर बेस्ट, क्योंकि उसमें फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, मेंटल एक्टिविटी भी होती है। सो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। सो यस, नाउ इट्स 6 to 6:30 PM, एंड अभी जो है आपका ब्रेक टाइम है। आपको इसमें खेलना भी नहीं है, आपको इसमें सोना भी नहीं है, आपको इसमें पढ़ना भी नहीं है। तो अब आप सोचोगे कि इसमें करना क्या है ना? तो इसमें क्या है कि इस टाइम पे आपको अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, एंड ऑल्सो आप अपने घर के छोटे मोटे कामों में अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो, अपने भाई बहनों की हेल्प कर सकते हो। छोटे हो तो बड़े भाई बहनों की हेल्प कर दो, बड़े हो तो छोटे भाई बहनों की हेल्प कर दो। सो फैमिली बॉन्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। एंड ट्रस्ट मी, रिसर्च से ये पता चला है कि जो बच्चे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली के साथ खाना खाते हैं, वो बच्चे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। सो इफ़ यू आर हैप्पी देन यू कैन परफॉर्म वेल। सो इसलिए आपको हमेशा अपनी हैप्पीनेस को सबसे पहले रखना है। बचपन है यार, एंजॉय करो, बचपन बाद में नहीं आता लौट के। एंड इट्स नाइट टाइम, एंड नाइट टाइम में आपको क्या करना है, आपने हेल्प भी कर ली, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर लिया, और अब आपको डिनर करना है। सो डिनर जो है वो आपको हेल्दी लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं लेना है। अगर आप बच्चे हो, आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे हो, बच्चे तो कुछ भी खा सकते हैं, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप ज़्यादा तला भुना खाते हो, बाहर का खाना खाते हो, तो आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो नेक्स्ट जो है वो है सेल्फ स्टडी। सो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सेल्फ स्टडी कैसे करें, कब करें। इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे सेल्फ स्टडी की वीडियो जाके देख सकते हो, जिसमें कि मैंने आपको ये बताया है कि कम टाइम में ज़्यादा कैसे पढ़ें, कम टाइम में ज़्यादा कैसे नॉलेज गेन करें सेल्फ स्टडी के थ्रू, और सेल्फ स्टडी कैसे करें, ये सब चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई है। सो वो वीडियो जाके देखना। एंड आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, और कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड लास्ट में एक बोनस टिप है आपके लिए कि अगर आपसे ये सारी चीज़ें जो हैं ये फॉलो नहीं होती है ना, तो आपके लिए आप खुद एक रिवॉर्ड डिसाइड करो जो आप हर टास्क के बाद अपने आप को दोगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई फेवरेट चॉकलेट है, कोई फेवरेट आइसक्रीम है, उसे आप मत खाओ। मन तो बहुत करेगा खाने का, लेकिन मत खाओ। आपको ये डिसाइड करना है कि जब मैं ये वाला टास्क कंप्लीट कर लूँगा या कर लूँगी, देन
मैं वो वाला चॉकलेट खाऊंगी। यानी कि आप अपने आप को एक रिवॉर्ड दे रहे हो, जिसके थ्रू आप अपने आप को इनकरेज करोगे कि हाँ मुझे ये वाला टास्क कंप्लीट करना है। सो डोंट चीट योर सेल्फ एंड जो भी डिसाइड किया है उससे टाइम पे कंप्लीट करो। इस तरीके से रिवॉर्ड देके आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हो एंड इसे ट्राई करके देखना। और जब भी आप टास्क कंप्लीट नहीं करो ना, अपने आप को ये रिवॉर्ड मत देना, क्योंकि तभी आपको उसकी अहमियत समझ में आएगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड खूब सारा प्यार दो, खूब सारा शेयर करो, खूब सारा कमेंट करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।